आगामी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर कटिहार में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारी की जा रही है और सीमांचल के इलाके से लगभग 4 लाख लोग इस रैली में भाग लेने की बात जनसुराज के जिला अध्यक्ष द्वारा कही जा रही है। रैली के पूर्व कटिहार के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही तैयारी को लेकर संस्थापक सदस्य और जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं 11 अप्रैल 2025 को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बिहार बदलाव रैली का आयोजन जनसुराज पार्टी ने किया। इस रैली के आयोजन करने का मुख्य मकसद ये है कि 2 अक्टूबर 2022 से जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा की थी, पदयात्रा के क्रम में उन्होंने सभी गांवों में पदयात्रा की। पदयात्रा के क्रम में सभी गांवों का सर्वे किया। इस गांव में ये समस्या है, इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। इस गांव में जैसे उदाहरण के रूप में इस गांव में ये इस तरह की फसल होती है, फसल दलालों के द्वारा आने पौने दामों में बेच दी जाती है। फसल से संबंधित उद्योग अगर उस गांव में लग जाए तो गांव के किसानों को फायदा होगा। इस तरह की अनेक समस्याओं का उन्होंने डाटा तैयार किया। तैयार करने के बाद उसके निदान का भी उन्होंने रोड मैप तैयार किया। पदयात्रा के क्रम में उन्होंने कई जगह कहा है कि पदयात्रा के बाद जब गांधी मैदान में पूरे बिहार के लोगों के साथ मैं बैठूंगा तो बिहार के 8,500 पंचायतों की समस्या और उसके समाधान का पूरा रोड मैप मैं जनता के बीच रखूंगा कि आपकी समस्या, आपके पंचायत की समस्या ये है, इसका समाधान ये इस प्रकार होगा। कटिहार की जनता इस बदलाव रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। इसलिए भाग लेगी कि कटिहार की जनता भी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। कटिहार की जनता ने 1971 से 2 अक्टूबर 1973 को कटिहार जिला बना था। जिला बनने के दिन कटिहार की जनता ये देख रही थी कि बिहार और विभाजित बिहार में 3 ही जिले ऐसे थे जो औद्योगिक नगर के रूप में जाने जाते थे, टाटानगर, डालमिया नगर और कटिहार। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला कटिहार रेलवे जंक्शन, जहाँ से दर्जनों ट्रेन खुला करती थी। मुझे याद है कटिहार से लगभग 200 से 300 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ से ट्रेन पकड़ने के लिए लोग कटिहार आते थे। यहाँ तक कि भारत ही नहीं, विदेश नेपाल के लोग भी ट्रेन पकड़ने के लिए कटिहार ही जंक्शन आते थे। इतनी ट्रेनें कटिहार से खुला करती थी। लेकिन कटिहार की जनता ने 1971 के बाद से अभी तक हिंदुस्तान में और बिहार में जितनी राजनीतिक पार्टियाँ बनी हैं, सभी पार्टी के नेताओं को विजयमाला पहनाकर दिल्ली और पटना भेजा। जिन नेताओं ने कभी वार्ड काउंसिलर का चुनाव, मुखिया का चुनाव नहीं जीता था, उनको राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति कटिहार की जनता ने दिलवाई। हर सामने है और औद्योगिक नगर कहलाने वाला कटिहार आज उद्योग विहीन कटिहार बन चुका है। जी, निश्चित रूप से 11 अप्रैल की जो बिहार बदलाव रैली है, इस रैली में इतने लोग वहाँ जमा होंगे कि गांधी मैदान ही नहीं पूरा पटना भर जाएगा और कोई भी कोना, कोई भी रोड, कोई भी गली खाली नहीं रहेगा, इस बात की उम्मीद है। क्योंकि बिहार में सभी आदमी को बिहार बदलाव का रैली के प्रति एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिहार बदलेगा तो हमारी दिशा और दशा भी बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाला वक्त गांधी मैदान में हम लोग जाकर पूरे सीमांचल से लोग जाएंगे, पूरे बिहार के लोग जाएंगे और एक ऐतिहासिक बिहार बदलाव रैली का संख्या होगा, जिससे कि स्पष्ट रूप से ये तय हो जाएगा कि बिहार में बदलाव सभी को चाहिए और वो बदलाव होंगे। आप बार-बार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था लाना चाह रहे हैं? देखिए, व्यवस्था साफ सुथरा हिसाब है कि आज जो बिहार में पलायन का मामला है, जो बिहार का आधा आदमी पलायन होकर बाहर चले जाते हैं, वो आर्थिक समस्या के कारण, अपने परिवार को पालन पोषण करने के कारण
आज जो शिक्षा के कारण जो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, वो भी पलायन करके बिहार में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसकी भी पलायन, ये सारा व्यवस्था परिवर्तन का ही ये रैली है। पैगाम क्या देंगे जिलेवासियों को? जिलावासियों को हम पैगाम देते हैं और सभी जिला के तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं कि 11 अप्रैल को पटना चले, पटना की गांधी मैदान को इस तरह से एक रैली का रूप दे ताकि पूरे बिहार में बदलाव का जो लहर है, जो जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो बदलाव का रैली तैयार किया गया है, वो पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत देखे कि रैली इसको कहते हैं। ना कभी हुआ है और ना कभी ऐसा होगा, इस तरह के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। मंसूर आलम, जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी।